सबका जय मसीह की। प्रिय भाई बहनों, आज हम परमेश्वर के वचन के द्वारा आज के दिन के लिए जो परमेश्वर का वचन प्रियो हमेशा हमें चिताता है हमें बुरे काम करने से, क्योंकि प्रियो हम संसार में हैं और हम ज़्यादा मनुष्य जो होते हैं वो बुरे काम की ओर ध्यान करते हैं, क्योंकि बुराई अच्छी है लगती है। लेकिन प्रियो यीशु मसीह हर बुराई से पाप से बचने के लिए यीशु मसीह हमें समझाता है और वचन के द्वारा प्रिय दास जो है पौलुस जो है फिलिपियों 3:2 में हमें कहता है कि कुत्तों से सावधान रहो, उन बुरे काम करने वालों से चौकस रहो और उन काट कूट करने वालों से चौकस रहो। प्रिय पौलुस जो है 3 बातों के बारे में हमें बताता है और प्रियो पहला है कहता है कि कुत्तों से सावधान रहो। प्रियो सावधान कुत्ता को जानते ही हैं, कुत्ता का काम है भौंकना। और प्रियो चौकस के बारे में बताता है कि चौकस की मतलब कि सावधान। प्रियो वचन जो है 3 बातों से और उन काट कूट करने वालों से चौकस रहो, सावधान रहो। प्रियो आज का वचन जो है अगर मत्ती 6:1 में हम पढ़ते हैं तो कहता है कि सावधान तुम अपनी धार्मिकता के कार्य को दिखाने के लिए न करो। प्रियो हम वचन के द्वारा गहन करेंगे। यहाँ पर चौकस शब्द के बारे में हम थोड़ा अध्ययन करेंगे कि चौकस शब्द का मतलब होता है प्रियो सावधान, और किसी को भी किसी बात के प्रति चेतावनी दिया जाता है जिसका परिणाम अच्छा नहीं होने वाला हो। और प्रिय पौलुस जो है इन बातों से हमें समझाता है कि हर एक विश्वासी को सावधान करता है जो अपनी देह में खतना का चिन्ह नहीं लगाकर मूसा की व्यवस्था को पूरा नहीं किया, बल्कि उन्होंने अपने हृदय का खतना करवाकर और भीतरी आत्मिक परिवर्तन के द्वारा यीशु मसीह पर विश्वास करके और नया जीवन पाया। प्रियो साफ शब्द में परमेश्वर का वचन जो बताता है कि जो यहूदी और गैर फरीसी लोगों को ऐसे शब्द से संबोधित करता है और उनकी धार्मिक शिक्षा से कहता है कि सावधान रहने को कहता है, लेकिन प्रियो व्यवस्था के कामों को करने से उनका उद्धार नहीं हुआ। और आज के समय में वह अपनी गवाही देता है कि 8वें दिन उसका खतना हुआ, किंतु वह उसके लिए व्यर्थ ठहरा और मुख्य उद्देश्य था कि वह मसीह में पाया जाए। प्रिय साथियों, जिस प्रकार
कुत्ता है जो उसका काम है मुख्य भौंकना, और उसी प्रकार उस समय यहूदी और फरीसी लोग यही कहते रहते थे कि गैर यहूदी लोगों को उद्धार पाने से पूर्व उनका खतना होना जरूरी है। बिना खतना के द्वारा कोई उद्धार नहीं पा सकता। लेकिन प्रियो, शैतान जो है आज भी कुत्ते की तरह फाड़ खाने को तैयार रहता है, और शैतान ने बहुत से लोगों को अपना ऐसा हथियार बना रखा है जो झूठी शिक्षाओं के द्वारा मसीह यीशु के विश्वासी लोगों को फाड़ खाना चाहते हैं। झूठी शिक्षा। और बाइबल बताते हैं कुलुसियों 2:8 में लिखा है कि चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना अहेर न बना ले, जो मनुष्य की परंपराओं और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार तो है, पर मसीह के अनुसार नहीं। प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने झूठे नबी और झूठे मसीहों से सावधान रहने के लिए कहा, और सावधान रहो। अगर हम मत्ती 24:4 और 5 में पढ़ते हैं तो लिखा है, सावधान रहो कोई तुम्हें धोखा न दे, क्योंकि बहुत लोग मेरे नाम से यह कहते आएंगे कि मैं मसीह हूँ, और बहुतों को धोखा देंगे। प्रियो, आज मनुष्य अपने समाज में एक दूसरे का भला नहीं चाह रहा है, बल्कि वह अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए एक दूसरे की काट छांट में लगा रहता है। ऐसे लोगों के लिए बाइबल बताता है, प्रिय पौलुस गलातियों 5:15 में, कि परंतु यदि तुम एक दूसरे को दांत से काटते हो और फाड़ खाते हो तो सावधान रहो कि कहीं एक दूसरे का सर्वनाश न कर दो। प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए हर एक विश्वासी को बुरे काम करने वालों से, ये तीसरी बात है, चौकस रहने के लिए कहता है। चौकस रहना चाहिए। और उनमें वे लोग हैं जो मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ते हैं और मसीह का नाम बदनाम करके उसका अस्वीकार करते हैं। प्रियो, वास्तव में सुसमाचार तो है ही नहीं, परंतु कुछ लोग हैं जो यीशु मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। और प्रिय पौलुस कहता है कि काट कूट करने वालों से चौकस रहो। ऐसे भी लोग जो विश्वासियों से जलन और ईर्ष्या रखते हैं और उनका विरोध करके उन्हें जड़ से उखाड़ना चाहते हैं, अर्थात जो काट, यानी काट का मतलब होता है प्रियो बुराई चुंगली में लगे रहते हैं। क्योंकि जब पौलुस थिस्सलुनीकियों के नगर में मसीह के जी उठने का प्रचार कर रहा था तो यहूदी लोग उससे जल उठे। और पौलुस कहता है 17:5 में कि परंतु यहूदी ईर्ष्या से जल उठे और उन्होंने बाजार से कुछ दुष्टों को अपने साथ लिया और भीड़ इकट्ठी करके नगर में हुल्लड़ मचाया। प्रिय भाई बहनों, हम ऐसे लोगों से सावधान रहें, क्योंकि प्रिय पौलुस जो है पहले से हमें सावधान करता है
प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले बहुत से लोग भविष्यवाणी करेंगे। इन सारी बातों को यीशु मसीह ने सारी बातें बता करके चला गया। इसलिए प्रियो, पौलुस भी इस बात को बताता है कि उन लोगों से सावधान रहना जो काट कूट करते हैं और एक विश्वासी के जीवन को नाश कर देते हैं, बुराई करके, फोड़ करके। इसलिए प्रियो, परमेश्वर के वचन के द्वारा आप चलें। परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा दिया है, उन पवित्र आत्मा आपको अगुवाई करती है और उन चीज़ों से हमें दूर रहना है। हमें किसी के भरमावे में नहीं आना है। इसलिए प्रभु यीशु पर सीधा प्रभु यीशु मसीह की ओर देखें। यीशु मसीह ही सब कुछ है, उसके वचन के अनुसार वचन को देखें कि परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाती है प्रियो। तो प्रियो, आज हम परमेश्वर के वचन से प्रार्थना करें, वचन के द्वारा प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 हे सेनाओं के यहोवा सृष्टिकर्ता परमेश्वर, हे हमारे जीवन के स्वामी खुदावन यीशु मसीह, हे परमेश्वर तू सच्चा परमेश्वर और तू खराई से चलने वालों से तू प्रेम करता है पिता। हम चाहते हैं हर एक भाई बहन तेरे वचन को जान जाएं, हर बातें जो तूने सिखा कर चला गया और फिर आएगा और हमें साथ ले जाएगा। मैं जानता हूँ प्रभु, हर एक लोग प्रभु आज संसार में बहुत झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे, तेरा वचन एक एक पूरा हो रहा है प्रभु। तो इसलिए पिता, हम चाहते हैं हर एक भाई बहन लोग प्रभु जी तेरे वचन को पकड़े रहें। जो ज्ञान तूने सिखाया प्रभु, जो बताता है उसको पकड़े रहें पिता परमेश्वर, और तेरे डर में तेरे भय में जीवन को बिताना उसके पिता परमेश्वर। हम चाहते हैं हर एक भाई बहन को आशीषित करना, हर एक को प्रभु जी बुराई से, पाप से, ईर्ष्या से, डाह से, क्रोध से बचा करके प्रभु जी उनको जीवन को बदल करके नया जीवन देना पिता परमेश्वर। हे खुदा, तू सच्चा परमेश्वर यहोवा है जो हम सबकी तू विनती प्रार्थना को सुनता है और उत्तर देता है। इसलिए हर एक के आत्मा से प्रार्थना हाथों में सौंपते हैं। जैसे मुर्गी अपने बच्चों को पंखे छिपा करती है, उसी पर रक्षा रखवाली तेरे शुद्ध में आदर महिमा गौर जला। तो ऐसे नाम समझते हैं।